हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आरोह गद्य खंड का अगला पाठ स्पीति में बारिश, जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ जी। स्पीति एक जगह का नाम है जिसका नाम भी शायद किसी ने सुना हो। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। यहाँ पर हम जिस स्पीति की बात कर रहे हैं वह स्पीति बहुत कम लोगों के द्वारा सुना गया है। स्पीति का नाम इतिहास में हमें कहीं भी नहीं मिलता। कारण यह है कि यहाँ पर बहुत सी ऐसी विषम परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण लोग यहाँ रह नहीं सकते। उनके लिए रहना मुश्किल है। बहुत कम लोग ही यहाँ रहते हैं, इसलिए इतिहास में इसका कहीं कोई जिक्र हमें नहीं मिलता। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। यहाँ ऊंचे दर्रे हैं और कठिन रास्ते हैं, अर्थात यहाँ पहुँचने के लिए जो रास्ते हैं वो बहुत ही दुर्गम या कठिन है। यहाँ का पर जो स्थिति है वह संचार के साधनों की बहुत बुरी है, अर्थात यहाँ पर संचार के साधन भी नहीं है जिनके माध्यम से किसी एक दूसरे से एक संपर्क किया जा सके। आज भी वायरलेस सेट के माध्यम से ही केलंग और काजा के राजा एक दूसरे से बातचीत करते हैं या संपर्क बनाते हैं, अर्थात संचार के साधनों का यहाँ बहुत बुरा हाल है, यही कहिए कि यहाँ पर अभाव है। प्राचीन काल में स्पीति भारतीय साम्राज्य का एक हिस्सा रही है। कभी लद्दाख, कभी कश्मीर और कभी कुल्लू मंडल में रही और कभी यह ब्रिटिश राज्य में भी रही, अर्थात कभी किसी के अधीन रही और कभी किसी के अधीन रही, लेकिन हमेशा स्वतंत्र ही रही। कभी किसी में इसको गिना जाता था, कभी कश्मीर में गिना जाता था, कभी कुल्लू में गिना जाता था, कभी लद्दाख में गिना जाता था, लेकिन रही यह स्वतंत्र ही। इसकी जो स्वतंत्रता थी उसका इसके संहार का मुख्य कारण थी, अर्थात इसके विनाश का यह मुख्य कारण थी। जब भी किसी राजा का संदेशवाहक यहाँ आता था तो उसे आते आते बसंत बीत जाता था, अर्थात बहुत लंबा समय बीत जाता था। और स्पीति का जो तरीका था वह तुपचिलिंग गोनपा जैसा था, अर्थात जो स्पीति की जो जगह थी उसकी स्थिति बहुत ही खराब थी। स्पीति के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो लाहौल से भी कम है। यदि हम जनगणना के अनुसार इसके आंकड़ों की बात करें तो हमें पता चलता है कि सन 1901 में जब जनगणना हुई थी तो यहाँ की जनसंख्या 3231 थी, और जब 1971 में इसकी जनगणना की गई तो पता चला कि यहाँ की जनसंख्या 7196 थी और इसका क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील और जनसंख्या का घनत्व 1 वर्ग मील में केवल 4 व्यक्ति से भी कम था, अर्थात यदि हम इसकी जनसंख्या और इसके घनत्व को यदि देखें तो पता चलता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में 4 या फिर 4 से भी कम लोग ही यहाँ पर रह पाते थे। यदि हम औसत निकाल कर देखते हैं और पता करते हैं तो हमें इसके बारे में पता चलता है कि लेकिन जब हम इसके बाद देखते हैं तो पता चलता है कि आगे आने वाले समय में ये संख्या और भी धीरे धीरे करके कम होती गई। कारण क्या था? कारण यही था कि वहाँ पर स्थितियाँ बहुत बुरी थीं, विषम थीं। यहाँ पर मात्र 2 ऋतुएं होती थीं, शीत और बसंत। बसंत जो ऋतु थी वह जून से सितंबर तक बहुत कम समय के लिए होती थी, बाकी सारे समय यहाँ पर शीत ऋतु होती थी, और शीत ऋतु भी इतनी अधिक कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। लोग घरों में बंद होकर रहते थे। यहाँ पर गिनती की फसलें होती थी, गेहूँ, जौ, बाजरा, कुछ गिनती की फसलें होती थी। फसलें
ऐसा नहीं कि यहाँ की ज़मीन इस योग्य नहीं थी कि यहाँ पर फसलें की जा सकें। फसलें तो की जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर फसलों को करने के लिए, फसलों को उगाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी, और सिंचाई के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। पानी की कमी के कारण ही यहाँ पर सिंचाई नहीं हो पाती थी और इसलिए फसलें भी नहीं हो पाती थी। यहाँ पर वृक्ष बहुत कम थे, और वृक्ष कम होने के कारण वृक्षों की लकड़ियाँ भी लोगों को हाथ तापने के लिए नहीं मिल पाती थी कि लोग शीत ऋतु से अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपने बचाव के लिए वो वहाँ पर लकड़ियाँ जलाकर हाथ ताप सकें या अपने घर गर्म कर सकें, खुद को कुछ गर्म सर्दी से राहत दिला सकें। तो यहाँ पर रहने की जो स्थितियाँ थीं वो बहुत विषम थीं। यहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, संचार के साधन नहीं थे, यहाँ तक कि आवागमन के साधनों का बहुत अभाव था। आवागमन अर्थात आने जाने के लिए जो साधनों का प्रयोग किया जाता है उनका अभाव था। इस कारण यहाँ पर लोग रहना ही नहीं चाहते थे, और जो लोग रहते थे वह सिर्फ मजबूरीवश ही रहते थे। यहाँ पर चारों ओर बहुत शांत वातावरण रहता था। क्योंकि लोग शीत ऋतु के प्रभाव के कारण घरों से निकल नहीं पाते थे और वो अपने घरों में ही रहते थे। यहाँ पर स्पीति घाटी की उत्तर दिशा से जो पर्वत श्रेणियाँ घेरे हुए हैं, चारों ओर पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो उत्तर की दिशा से जिन पर्वत श्रेणियों ने इस स्पीति को घेरा हुआ है उनकी ऊंचाई 16,221 फीट से लेकर 16,500 फीट तक की है। अर्थात इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से ने इसे उत्तर दिशा की ओर से घेरा हुआ है। दो घाटियां यहाँ ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 21,000 फीट से भी कहीं अधिक है, और दक्षिण की ओर से जिन पर्वत श्रेणियों ने स्पीति को घेरे हुए हैं उन्हें माने पर्वत श्रेणियां कहा जाता है। यहाँ माने पर्वत श्रेणियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका नाम बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के माने मंत्र के नाम पर रखा गया है। बौद्धों का जो माने मंत्र है उसका यहाँ बहुत अधिक जाप हुआ है, और उनका मंत्र है ओम मणिम पद्महि हुम। अर्थात इस मंत्र का इन घाटियों में इतना अधिक जाप हुआ है कि इस मंत्र के जाप के कारण ही इस घाटियों का नाम माने घाटियां रख दिया गया है। माने श्रेणियां इन घाटियों को कहा जाने लगा है। इंपीरियल गजट के अनुसार माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट है, और कुछ छोटी छोटी जो चोटियां हैं उनकी ऊंचाई 17,000 फीट से भी अधिक है। इसके पार बाह्य हिमालय है जिसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची है, और कई चोटियां 20,000 फीट से भी अधिक ऊंची हैं। अर्थात स्पीति उत्तर या दक्षिण किसी ओर से भी हम देखें तो हमें पता चलता है कि बहुत ऊंची ऊंची चोटियों से, घाटियों से, पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, और चारों ओर से इसके ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ ही दिखाई देती हैं। यहाँ पर बहुत सन्नाटा फैला हुआ है, इसलिए लेखक कहते हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो युवक युवतियाँ हैं वो यहाँ आएँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई और तो शोर शराबा है नहीं। सिर्फ यदि आवाज़ें हैं, यदि कोई शोर शराबा है तो बूढ़े लामाओं को के जाप करने का ही यहाँ स्वर सुनाई देता है। इसके अतिरिक्त यहाँ कोई स्वर सुनाई नहीं देता, और उन बूढ़े लामाओं के जाप के स्वर से ये घाटियाँ इतनी उदास और शांत हो गई हैं कि यहाँ पर चारों ओर सन्नाटा या शांति फैली हुई है। इसलिए लेखक चाहते हैं कि युवा वर्ग यहाँ आए, यहाँ पर वो पर्वत श्रृंखलाओं पर, पर्वत श्रेणियों पर वो चढ़े, यहाँ पर वो कुछ किलोल करे, यहाँ थोड़ा शोर शराबा हो, ताकि यहाँ पर जो इन घाटियों की सुंदरता है वो फिर से वापस आ सके, यहाँ की जो घाटियाँ हैं वो फिर से शुरू हो सकें। यहाँ पर वृक्षों की बहुत कमी है, यहाँ वृक्ष नहीं है, हरियाली बहुत कम है। यही कारण है कि यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। वर्षा होने में बहुत अधिक योगदान वृक्षों का होता है, और यहाँ पर वृक्ष ही बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा
को एक सुखद संयोग माना जाता है। यह माना जाता है कि शायद कोई विशेष ही दिन होता है जिस दिन यहाँ पर वर्षा होती है। वर्षा होना स्पीति में एक सुखद संयोग माना जाता है। लेखक बताते हैं कि जब वह यहाँ रुके हुए थे तो एक दिन रात के समय बहुत तेज़ हवा चल रही थी। उनके कमरे की जो खिड़की थी उसका दरवाज़ा बहुत तेज़ी से बंद हुआ। उन्होंने बाहर आकर देखा, खिड़की के पास आकर देखा तो देखा बारिश की कुछ बूंदें वहाँ से गिर रही थी। मौसम बहुत अच्छा सुहावना हो रहा था, हवाएं चल रही थी। लेखक ने बाहर झांक कर देखा तो पता चला कि धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई थी। सुबह जब लेखक बाहर आते हैं तो वहाँ के लोग बता रहे थे कि यहाँ पर रात्रि को बारिश हुई थी और बारिश की जो स्थिति है वह एक सुखद घटना है यहाँ के लोगों के लिए। और लेखक के यहाँ आने पर और रुकने पर यदि बारिश हुई है, ऐसा मौसम हुआ है, तो यह एक सुखद संयोग है। लेखक का यहाँ पर आना उन लोगों के लिए सुखद है। स्पीति के जो पहाड़ हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, भव्य हैं। यहाँ बर्फ का, हिम का आर्तनाद है, यहाँ उसका शोर है, ठिठुरन है, गलन है। लेकिन दुख क्या है? दुख सिर्फ इतना है कि अन्य पहाड़ी स्थलों की तरह यहाँ पर स्केटिंग नहीं है, सौंदर्य प्रतियोगिताएं नहीं है, आइसक्रीम नहीं है, छोले भटूरे नहीं हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ें जो अन्य पर्वतीय स्थलों पर लोगों को मिलती हैं, पर्यटकों को मिलती हैं, वह सारी चीज़ें यहाँ पर पर्यटकों को उपलब्ध नहीं होती। इसलिए यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, या ये कहिए यहाँ की जो आबादी है, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है और साथ ही यहाँ अन्य कोई लोग घूमने के लिए नहीं आते। इसीलिए लेखक युवक युवतियों से आग्रह करते हैं कि वह स्पीति में आएँ और यहाँ पर कुछ कोलाहल करें, कुछ उत्साह के साथ घूमें फिरें, ताकि यहाँ भी शोर शराबा हो सके। लाहौल स्पीति के बारे में एक बात और कही जाती है कि यहाँ के लोग इस मानसिक स्थिति में पहुँच गए हैं कि जब यहाँ पर डायनामाइट का विस्फोट होता है, जब डायनामाइट का विस्फोट होता है तो उससे बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं? अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते हैं। ऐसा करने में इन्हें सुरक्षा का आभास होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया हो। लेकिन जब विस्फोट का धमाका गुजर जाता है और ये आंखें खोलते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये लोग जो थे वहाँ डरे सहमे मात्र बैठे रह गए थे और उनकी स्थिति ऐसी थी जैसे आक्रमणकारियों से बचने के लिए लोग घर छोड़कर भाग जाते थे। उस तरह से ही ये लोग डरकर उस विस्फोट के धमाके से अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते थे या आंखें बंद कर लेते थे और इन्हें अपनी सुरक्षा का आभास उसी में होने लगता था। तो स्पीति ऐसी जगह है जिसका इतिहास में भी हमें वर्णन नहीं मिलता और यदि हम देखें तो वहाँ रहना आसान कार्य नहीं है, वहाँ रहना बहुत कठिन है और जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो वास्तव में बहुत कठिनाई से अपना जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि इन परिस्थितियों में जिसमें कि बहुत घर से निकलने के लिए मात्र 2 से 3 महीने हो और उगाने के लिए गिनती की 2 या 3 फसलें हो, अधिक समय ठंड रहती हो, उस ठंड से बचने का कोई साधन ना हो, लकड़ियाँ जलाने के लिए ना हो, संचार के साधन ना हो, आवागमन के साधन ना हो, किसी भी तरह से वो बाहर के लोगों से संपर्क ना कर पा रहे हों, कहीं जाने चाहते हैं तो जा ना पा रहे हों, ऐसी परिस्थितियों में रहकर अपना जीवन बसर करना कोई आसान कार्य नहीं है। इसीलिए लेखक नई युवा पीढ़ी से यह आग्रह करते हैं कि वह भी यहाँ पर आएँ ताकि कुछ यहाँ की परिस्थितियों में बदलाव लाया जा सके, यहाँ सुधार किया जा सके, यहाँ के लोगों का जो शांत और नीरस उदास जीवन हो गया है उसमें कुछ नए रंग भरे जा सके। यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।